महंगी मूवी, महंगा थिएटर, महंगा टिकट और महंगा पॉपकॉर्न, लेकिन सस्ते लोग। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की, यानी भारतीय मूवी की, जो बेसिकली कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे बॉलीवुड की, जो आज बांद्रा से लेके अंधेरी के बीच में फैला हुआ है। उस मूवी को जो पहले भारत के जन समाज, जन जागरूक के मुद्दे, सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए होता था, जिसको आम पब्लिक देखती थी, आज वो मूवी कौन देख रहा है? आज मल्टीप्लेक्स एक कल्चर आ चुका है, पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन वो पैसा किसको मिल रहा है? उस पैसे का प्रॉफिट किसको हो रहा है? जितना भी मूवी बनती हैं, जो भी मूवी बनती हैं, उसके बनाने में लगभग 2000 से 3000 या कभी कोई में 5000 लोगों का जमावड़ा होता है, लोगों का मेहनत, खून पसीना उसमें लगता है, लेकिन उसका मलाई, जो प्रॉफिट है, वो ह्यूज गेन वो कौन लेता है, कौन शेयर करता है? वो मैक्सिमम किसके खाते में आता है? आप जाइए, इस पर एक सर्वे करिए, देखिए जो कैमरा के पीछे भाग रहे हैं, जिनको सेकेंड या थर्ड कैटेगरी के लोग मूवी में माना जाता है, जैसे स्पॉट बॉय है, कैमरामैन है, लाइटमैन है, जितने भी लोग हैं, उनको क्या मिलता है? उनको उन मूवी के एवज में क्या मिलता है? उनको मिलता है सिर्फ धोखा। वो आज भी उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है, और उनका जीवन आज भी बहुत संघर्षों भरा है। वो गांव से, सुदूर एरिया से भाग के आते हैं कि काम करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, हमारा जीवन भी अच्छा होगा, पर ऐसा होता नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि किनको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मूवी बनाई जाती है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी प्रोड्यूसर पैसा क्यों लगाएगा? तो चलिए मान लेते हैं कि पैसा लगा के प्रॉफिट लेना होता है। अब उस प्रॉफिट का मैक्सिमम जो शेयर है वो कहाँ जाता है? वो जाता है दिखावे में, जिसकी कोई जरूरत नहीं। जो दिखाते हैं बड़े बड़े स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या उनके समतुल्य लोग, वो अंधेरी, जुहू, बांद्रा, लोखंडवाला और आपका बैंक स्टैंड में रहते हैं। वो उनके अपार्टमेंट्स हैं, उनके लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए महंगे घर हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी हैं। तो वो, अब उसको हम शुद्ध भाषा में बात करें या हम उसको एक भारतीय लैंग्वेज में, तो वो शुद्ध अय्यासी। उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका सारा खर्चा, उन दिखाओं का खर्चा उठाते हैं वो मूवी जो बनती हैं, जो आम जनता के पास जाता है। जो बनाता है, जो उसमें मेन मेहनत करता है, उनको वो देना भी पसंद नहीं करते, उनको उसी स्तर पर रखना चाहते हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान के लिए कई एसोसिएशन हैं, कई बड़े बड़े संगठन बने हैं, लेकिन वो लोग भी सिर्फ चुनाव करते हैं, और जो उसके प्रेसिडेंट हैं, जो उसके उच्च पद पे बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और अपने बच्चों या अपने किसी रिश्तेदार को वो सेट कर देते हैं बदले में। अब इसका निवारण कैसे करें? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक सजेशन है कि एक क्लियर एक क्लियर कट मैसेज, क्लियर कट रूल्स बने कि जो मूवी बने, जिसका बजट जो भी हो, जितना भी वो डिक्लेयर करते हैं कि इतने बजट में ये मूवी बनी है, उसका अधिकतम 20% ही किसी भी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड एक्टर को मिले। अधिकतम 20%, बजट का अधिकतम 20%। और बाकी बाकी बजट का जो 20% है मिनिमम, वो उसके पीछे, कैमरा के पीछे जो पसीना बहा रहा है, जो दिन रात जाग रहा है, जो कई कई घंटों इंतजार करता है शूटिंग का, उन बेचारों को मिले, क्योंकि उनके बिना तो मूवी बन ही नहीं सकती। लेकिन वो घंटों घंटों, अगर ये नहीं आते कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी,
तो वो उनको कई शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो उनको कई बार घाटा होता है, कई बार लॉस होता है, क्योंकि वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा जाएगा, वहाँ पे भी पैसा जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे गारंटी नहीं कि वहाँ का जो हीरो है, स्टार है, वो आ जाए समय से। तो उनको कई प्रकार की जिल्लत झेलने के बाद फिर आज उनको कुछ मिलेगा पैसा, जिससे उनका खर्चा चलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो लिमिट्स है पैसे का, जो पैसे का जो लिमिट्स है, उसका एक सही डिस्ट्रीब्यूशन कि बजट का 20% अधिकतम अपर लिमिट, उसमें स्टार जो लीड एक्टर्स हैं उनको मिले, ये डिसाइड कर लें कि हाँ 5 लीड एक्टर को उनको 20% बजट कर दिया जाएगा। बाकी जो जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए उनको मिनिमम 20% दिया जाएगा, मिनिमम। टोटल हो गया 20-20-40%, 50-60%। 60% में बाकी एक्सपेंसेस हों, जो भी खाना जाना रहना या जो ज़रूरतें हों, जो टैक्सेस हों, जो बुकिंग हो रही हैं, वो सब तब जाके पारदर्शिता आएगी। और वो जो बंगलों में रहते हैं, गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, उनके भरोसे वो चलती है, तो उनका भी जिम्मेदारी है, उनकी भी उन पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी है कि कुछ कर तो लें, कुछ उन गरीबों के लिए, उन बेचारों के लिए। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप उस दौर में थे, तो आप क्या सोचते थे, आप कैसे जीवन जीते थे? तो वैसे वो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे वो भी आज जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो मिले। उनको क्यों आप लोग उनके हक को मार रहे हैं? और आप स्टार बने हुए हैं, मैं हीरो हूँ। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरोइज्म ही नहीं है आपके अंदर। कम से कम उनके बारे में सोचिए, उनके घर परिवार के बारे में सोचिए। जो आपके पास है, जितने लोग हैं वैसे ही वो उनके पास भी लोग हैं, उनकी फैमिली, बच्चे हैं, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। इसमें लगभग मूवी के प्रॉफिट का, जो मूवी कमाए उसका मिनिमम 1 से 2% आप वेलफेयर के लिए जितने भी कामगार हैं उनके परिवारों को का, उनके बच्चों का, उनके डिपेंडेंट का आपको वेलफेयर के लिए आपको देना ही होगा, ताकि उनका स्वास्थ्य और उनका शिक्षा, स्पेशली स्वास्थ्य और शिक्षा दो के लिए आप उसका व्यवस्था हो सके, उसकी चैरिटी हो सके, उसका कोई एक संगठन बने और वैसा काम हो। आगे मुंबई में हम लोग आएंगे, बैठेंगे, कई लोगों से मिलेंगे और आगे इस बात को बढ़ाया जाएगा। और आप ही में से कुछ लोग होंगे जो इसका सपोर्ट करेंगे और जो उनका दयनीय स्थिति है उसको हम उठाएंगे, उठा के उस लेवल पर लाएंगे कि किसी को भी शोषण ना हो, क्योंकि पूरे भारत में शोषण ही चलता है, हर चीज़ में शोषण लाते हैं। और जो शोषण हो रहा है उसके प्रति या उसके हटाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो कृपया करके इसमें आप आगे आएँ, सहयोग करें और इस मुद्दे को, इस तरह का एक संगठन, इस तरह का एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संगठन बनाया जाए। धन्यवाद।